देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश की सियासत में करीब 4 साल बाद एक बार फिर महापलटी की पटकथा लगभग तैयार दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसा ही एक झटका 11 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को दिया था, जब वे 22 विधायकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भाजपा एक बार फिर सत्ता में आ गई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और इससे साफ है कि अगर कमलनाथ भाजपा में शामिल होते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। कहा जा रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है मान, अपमान और स्वाभिमान। राजनीतिक हलकों में खबर है कि कमलनाथ 50,000 कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी की सभा के पहले भाजपा का दामन थाम लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता है, वह पार्टी छोड़ने की कगार पर कैसे पहुंचे। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करवाते हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी है, भाजपा प्रवक्ता। फरहाना खान जी हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी है, उपाध्यक्ष महिला विंग आपसे। और रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फरहाना जी आपके पास आऊंगी और सबसे बड़ा सवाल भी मैं आप ही से पूछूंगी कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता है, वह पार्टी छोड़ने की कगार पर कैसे पहुंचे। धर्मिष्ठा जी, ये जो सारा 4-5 दिन से जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से बीजेपी और मीडिया मिलकर इसको चला रहे हैं। कमलनाथ जी ने कभी भी नहीं कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं और 1980 में वो मध्य प्रदेश से पहली बार सांसद बने और तब से वो 9 बार लगातार सांसद रहे, 2 बार विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतने बड़े लीडर हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे भी कहलाए जाते हैं। नेहरू जी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। तो ऐसे इतने बड़े नेता को, क्योंकि भाजपा जो है वो डरी हुई है, देश में जो माहौल है, जो माहौल कांग्रेस के फेवर में और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है उसको, उसमें जो रिस्पांस मिल रहा है, कल और आज जो मोदी जी का गढ़ है बनारस में, राहुल गांधी जी को भरपूर समर्थन वहाँ पे मिला। ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं न कहीं इनके साथ 2024 में सत्ता इनके हाथ से ना चली जाए। तो ये जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्रा पहुँचने वाली होती है, उस प्रदेश में पहले से ही ये इस तरह से कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं करना शुरू कर देते हैं। वही इन्होंने पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कमलनाथ जी ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का, उसके बाद 5 तारीख को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे बना रहे हैं, ये तो वजह तक गिनवा रहे हैं ये लोग सब कि भैया ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, 4-5 वजह भी बता दिए। ऐसी कोई वजह नहीं है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा कि वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेंगे, लेकिन सवाल अब भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मंजू जैन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कई विधायकों और कई कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ जी भाजपा में शामिल होने वाले, क्या भाजपा में जो पहले से लोग हैं जो कमलनाथ जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते आए हैं, क्या वो आसानी से कमलनाथ जी को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर कमलनाथ जी भाजपा में शामिल होते हैं तो? देखिए, अभी तक तो सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। और रही बात भाजपा में कमलनाथ जी आते हैं तो इसके लिए शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा और एक हमारी जो कमेटी बनी हुई है और वो तय करेंगे कि किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना। बाकी पार्टी की जो विचारधारा से जुड़ना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है कि प्रथम राष्ट्र और गरीब का उत्थान, अंत्योदय की जो विचारधारा है उसको लेकर यदि कोई काम करना चाहता है और साथ में आना चाहता है तो इसके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले। लेकिन उसके पहले एक कमेटी जो बनी हुई है और जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है कमलनाथ जी का और कांग्रेस का कि वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो अपन उस बारे में और कुछ मैं ज्यादा कह नहीं सकती।
ठीक है, उस मामले में आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, आपके पास पुनः आऊंगी। परमिंदर जी, आपके पास आऊंगी। जैसे ही इलेक्शन की बातें सामने आती है, जैसे वोटिंग होने वाली है, जैसे विधानसभा चुनाव आया, तब भी दल बदल लगातार नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और तब भी ये दल बदल वाली खबरें लगातार चर्चाओं में। इस दौरान कई बयान भी ऐसे आए, जैसे कि कमलनाथ जी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी लगातार बनी और उनके ही कई विधायकों ने जवाब दिया कि अगर कमलनाथ जी जाएंगे तो कमलनाथ जी के साथ हम भी जाएंगे। अब बयान बदले हुए, अब बयानों में कहा जा रहा है कि ना कमलनाथ जी कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। सवाल वही है कि बिना आग के धुआं उठा कैसे? धर्मिष्ठा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिना आग के धुआं तो उठ नहीं सकता। जिस प्रकार कांग्रेस एक जीती हुई बाजी हारी थी अभी जो हमारे स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उसमें ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे शीर्ष कांग्रेस का नेतृत्व, जो प्रदेश नेतृत्व है, वो थोड़ा सा पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ा जी। फिलहाल अगर आप ये सिचुएशन देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी के मन में एक ख्याल उठ रहे होंगे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, क्योंकि जैसा भाजपा से उनको उम्मीद थी कि कबूल है कबूल है कबूल है कि आवाज़ गूंजेगी, उसके बजाय एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, इसमें बहुत सियासी बातें हैं, उनके बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स हैं जिनको ऑब्जेक्शन हो सकता है कमलनाथ जी के पार्टी में आने से। पर कमलनाथ जी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या भाजपा उनको लेगी कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है भाजपा के आइडियोलॉजिकल पतन का, उनके दिवालियापन का। देखिए, भाजपा एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के समय में जानी जाती थी अपनी नीति के लिए, अपने आइडियोलॉजी के लिए, और अल्पमत में 2 वोटों की वजह से भाजपा की सरकार गिर गई थी। और अगर आज आप देखें भाजपा की क्या फिलॉसफी है, ये किन प्रकार ने कैसे भी करके उनको सत्ता हासिल करनी है। आप देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जो सीएम्स हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। आप चंडीगढ़ के मेयर की इलेक्शन देख लीजिए, अभी देख लीजिए उन्होंने कैसे उसमें गलती की। जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, इसको लोकतंत्र की हत्या कहता है, उसके बाद वो 3 हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़कर वो कांग्रेस भाजपा में शामिल कर लेते हैं। उनकी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जिससे ये अनाप शनाप पैसा इकट्ठा किया भाजपा ने और जिससे वो खरीद फरोख्त का काम करती है, वो भी प्रूव हो गया कि कैसे इन्होंने फिर पार्षद तोड़ लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कमलनाथ जी की बात नहीं है। एक बार भाजपा ने ये नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं जी। एक समय ऐसा आएगा जहां भाजपा के नेताओं का टोटा पड़ जाएगा और जो असली भाजपाई नेता ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर किसी भी कंपनी में ओनरशिप हो जाए, 50% से ज्यादा अगर कांग्रेसी और दूसरे पार्टीज के लीडर्स आ जाएंगे भाजपा में, तो ये भाजपा नहीं बचेगी, कांग्रेसीकरण हो जाएगा भाजपा का। और फिर हमें लगता है कि हमें फिर उनके जो मार्गदर्शक मंडल है वहां से चुन चुन के ढूंढ के भाजपाइयों को लाना पड़ेगा। तो ये भाजपा के लिए सोचने का समय है कांग्रेस से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा के लिए भी ये सोचने का समय है। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी। कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में हलचल भी है कि 2 मार्च तक 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ तो भाजपा में कमलनाथ जी के शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। राहुल गांधी की सभा के ठीक पहले कमलनाथ जी, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, उसी तरह एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। जी धर्मिष्ठा जी, जैसा कह रहे हैं कि जहाँ धुआं होता है, जहाँ आग होती है, वहीं धुआं उठता है। तो कहीं न कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है भाजपा का, कमलनाथ का वहाँ पे एंट्री होना, मीडिया में सुर्खियों में आना। तो कहीं न कहीं जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है कि आप कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं, तो उसमें चुप्पी साध लेना ये कहीं न कहीं इंगित करता है कि वो भाजपा में जाने के मूड में है। अब चूँकि कांग्रेस में रह के वो कोई ज़्यादा अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाए, उनके नेतृत्व में अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें करारी हार हुई। बिल्कुल। और शीर्ष नेता राहुल गांधी हैं, उनसे भी बातचीत करना बंद कर दिए। तो कहीं न कहीं अपमानित अपने आप को महसूस किए कमलनाथ और बीजेपी के संपर्क में आए। अब चूँकि अभी अटकलें तो ये भी लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से उनकी मुलाकात होना है, लेकिन अधिवेशन की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। तो इस कारण से कांग्रेस में भी ऐसे हलचलें हुई कि जहां कमलनाथ जी जाएंगे वहां हम
विधायक लोग भी जाएंगे। तो जब इस तरीके से बयानबाजी आने लगी तो स्वाभाविक है लोगों में उत्सुकता बढ़ी कि क्या बात है कि वो कमलनाथ वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में दामन थामने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं अभी ये अटकलें लगाई जा रही है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये धनुष। अटकलें लगाई जा रही है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मंजरी जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि परमिंदर जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त लगातार जो बात करी जा रही थी भाजपा के द्वारा, वो कांग्रेस से युक्त भाजपा लगातार होती जा रही, क्योंकि कई कांग्रेस के जो नेता है वर्तमान में भाजपा में है, और जैसा कि सीएम मोहन यादव जी ने कहा भी है कि एक लंबी लाइन लगी हुई है भाजपा में आने वालों की। देखो, मैंने पहले ही स्पष्ट कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, जी। जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, जो अंत्योदय में अपनी भागीदारी तो निभाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। हम किसी को पकड़ पकड़ कर थोड़ी ला रहे हैं। भाई किसी की इच्छा है आने की तो वो आएगा, और उसके लिए हमारी जो कमेटी है वो तय करेगी। रही बात कि ये इस तरीके की जो बातें आती हैं कि हमने जबरदस्ती सिंधिया जी को ले आए, या तो सिंधिया जी भी अपनी मर्जी से आए थे। सिंधिया जी की दादी पहले ही बात भारतीय जनता पार्टी में थी, और उनके साथ जो कांग्रेस में हुआ तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया आने का, और आने के बाद बाकायदा जब जितने विधायक आए, मंत्री आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद वो 50,000, कोई 65,000, कोई 60,000 ऐसे जीते। जो लोग 2-2, 4-4 हजार वोटों से जीते थे कांग्रेस में रहते हुए, उनकी जीत अप्रत्याशित हुई। तो मैं समझती हूँ कि ये सब कहने की बातें हैं कि कांग्रेस युक्त भाजपा और भाजपा युक्त कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी विचारधारा जिसके साथ जुड़ती है, और जो विचारधारा के साथ पक्के तौर पर जुड़ता है, फिर वो कहीं नहीं जाता है। यदि कोई आ भी जाता है, यदि वो महत्वाकांक्षा के वश होके आता है, तो वो ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। तो मैं समझती हूँ ये सब चीजें लोकतंत्र है, राजनीति है, और इस तरीके की चीजें होती रहती है। लेकिन जो विचारधारा के साथ जुड़ता है, मैं समझती हूँ वो अपना एक स्थायित्व के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। जो महत्वाकांक्षाओं के साथ जुड़ता है वो बहुत कम समय तक जुड़ा रहता है, और बाकी जो देश सेवा करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव जुड़ा रहता है। यही आपका कहना है। फरहाना जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी 62 बड़े नेताओं की सूची जारी करी है, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि मात्र 4 से 5 ऐसे नेता हैं जो भाजपा में गए हैं और उनका भविष्य बना रहा, लेकिन बाकी जितने भी नेता थे वो सभी अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे वही है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी के करीबी रहे जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी, और इसमें कमलनाथ जी से पूछा नहीं गया, और यही कारण है कमलनाथ जी की नाराजगी का। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आपने पहला सवाल किया कि जो 62 लोगों की लिस्ट जारी की है, जो लोग पार्टी छोड़कर गए और भाजपा में शामिल हुए, उनमें से सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जो एक ठीक ठाक जगह पर हैं। अभी मंजरी जी ने सिंधिया जी का भी जिक्र किया, विचारधारा का जिक्र किया। सिंधिया जी के तो उसूलों पर आंच आ गई थी, इतनी ज़्यादा आंच आई कि वो पार्टी छोड़कर चले गए, इतने वो जलने लगे थे उस आंच से, क्योंकि वो किसानों का मुद्दा लेकर गए थे सिंधिया जी भाजपा में। किसानों के लिए सड़क पर उतरने की वो बात करते थे। तो सिंधिया जी को आज जो सड़कों पर किसान हैं, जिनकी वहाँ पर मौतें हो रही हैं, जिन पर सेना से, पुलिस से बल प्रयोग करके उनको घायल किया जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही हैं, तो सिंधिया जी की विचारधारा कहाँ गई? देश सेवा का वो भाव अब कहाँ गया? और किसानों के साथ जाकर अब वो क्यों नहीं खड़े हुए? तो इससे साफ है कि वो किस तरह से गए थे, किस दबाव में गए थे और क्यों गए थे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिस्ट जारी की गई है कि जो जाने वालों का ये होता है, और आगे भी जो जाएंगे उनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। भाजपा सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए, भाजपा चाहती है कि भारत देश जो है वो विपक्ष मुक्त हो जाए, एक छत्र इनका राज चले। ये चाहते हैं कि इलेक्शन भी बंद हो जाए। 2024 में अगर ये आ गए तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगला जो इलेक्शन है वो हो ही ना, ये राजा बनकर बैठ जाए, महाराज आए, महाराज की जय जयकार हो। दूसरा प्रश्न आपका एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जिस तरह से बात चल रही है, उन्हें सडन जैसे विधानसभा चुनाव में हार के बाद में कमलनाथ जी को जिस तरह से दरकिनार किया गया है और जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया बिना कमलनाथ जी से चर्चा किए, ये उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण?
देखिए, मैं फिर से मैं शुरू में ही बोल चुकी हूँ कि कई सारे कारण भाजपा ने जो है वो अपनी तरफ से बता दिए कि ये कारण है जो नाराज़गी है, जबकि इन सारी बातों को कमलनाथ जी ने खुद इनका खंडन कर दिया। कमलनाथ जी ने खुद बताया, प्रेस के सामने बताया कि 5 तारीख को मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था और जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है मैंने उसके लिए सहमति दी थी। तो ये बातें अगर मनगढ़ंत कोई भी बातें करें तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है ना कि मैं कुछ भी उस पर मैं जवाब बिल्कुल दूं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि मनगढ़ंत बातों की जवाबदारी नहीं है। लेकिन फरहाना जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरह से लगातार ये अटकलों का बाजार गर्म हुआ, इतने दिनों तक ये मुद्दा चर्चा में रहा कि कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उन्हें भाजपा में नहीं शामिल होना था तो पहली बार में बयान देके साफ कर देना चाहिए था उन्हें कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। उन्होंने लगातार चुप्पी साधी रही और लगातार ये विषय पनपता गया, उठता गया और अटकलें लगाई जा रही थी और अब जाकर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। पहली बार आपको नहीं लग रहा है कि अफवाहों पर विराम लगा देना चाहिए था? देखिए, कमलनाथ जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो जा रहे हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं। जब भी मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने यही बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। उसके बाद भी ये अटकलें चलती रही क्योंकि देखिए, देश में इस वक्त कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। किसानों का मुद्दा चल रहा है, युवाओं का मुद्दा चल रहा है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है कि असल मुद्दे से देश की जनता को कैसे भटकाया जाए। तो ये सारा जो प्रोपोगेंडा है वो असल मुद्दों से भटकाने के लिए चलाया जा रहा है 4-5 दिन से। आज देश का हर युवा, हर नागरिक इस पर उसकी नज़र है कि कमलनाथ जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हर जगह चर्चा ये चल रही है। देश भूल गया है कि ईवीएम को लेकर क्या क्या प्रदर्शन हो रहे हैं। ईवीएम के फरहाना जी, अभी खबर तो ये भी आ रही है कि कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन नकुलनाथ जी और उनकी पत्नी प्रिया नाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और बहुत जल्द। मैं वही बोल रही हूँ कि ये इनको यही मुद्दा अभी चलाना है कि अब जैसे कमलनाथ जी ने कहा था, अब उन्होंने नया मुद्दा पकड़ लिया ताकि जनता जो है उसकी सोच, उसका नज़र वहाँ तक ना जाए जो असल मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो महा घोटाला, आज़ाद देश का सबसे बड़ा घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इन सब असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए नागपुर में भी देखिए कितना बड़ा ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में तो कई दिनों से चल ही रहा है। तो ये जो असल मुद्दे हैं इन सबको पटवारी घोटाले को लेकर इन्होंने अपने हिसाब से वो सारा फैसला करा लिया है। तो ये सारी चीजें जो जनता है ये इसको भटकाने का काम ये बहुत अच्छी, क्योंकि राम मंदिर का इन्होंने बहुत बड़ा तैयारी की थी, वो मुद्दा इनका चला नहीं, वो मुद्दा चल नहीं पाया ठीक से इनका। तो इन्होंने कहा अब क्या करें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी उनको, जनता सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, तो जनता को भटकाया कैसा जाए। अब कमलनाथ जी का जब स्टेटमेंट आ गया तो अब वो नकुलनाथ जी, अलकानाथ जी, उनका नकुलनाथ जी की वाइफ, अब ये सारे करेंगे। अभी देखिए आगे ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसे में वास्तविकता हुई, अगर अफवाहें जो आप कह रही अटकलें हैं, लेकिन अगर वास्तविक हुई तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है, और जो मुझे नहीं लगता तो उस पर मैं क्या ही जवाब दूं। बिल्कुल ठीक है, आपके पास पुनः आऊंगी। यहाँ पर मैं परमिंदर जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर ये अटकलें भारतीय जनता पार्टी लगा भी रही है या भारतीय जनता पार्टी या किसी और की भी साजिश है ये कि इस तरह की बयानबाजी करके मुद्दों से भटकाना, तो बड़ा सवाल पुनः वही का वही नहीं बनता है कि कमलनाथ जी इस बयानबाजी पर पहले ही रोक लगा सकते थे। आपको नहीं लगता है? धर्मिष्ठा जी, देखिए, जैसे फरहाना जी ने कहा कि भाजपा मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करती है, तो इसको इट हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रैक्शन। कैसे पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करना है उस पर महारत हासिल कर ली है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कुछ भी हो सकता है। नकुलनाथ जाएं, कमलनाथ जाएं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी एक आया था कि राहुल जी ने एक फ़ोन किया कमलनाथ जी से, जिससे कि पूरा मामला सुधर गया। पर मुझे ऐसा लगता है क्या कहा होगा राहुल जी ने, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कमलनाथ जी को कौन से पद से इनको नवाजा नहीं गया, इनकी 50 साल की जो पॉलिटिकल जर्नी है। फिलहाल मैं एक मंजरी जी ने कहा था कि लोग भाजपा की आइडियोलॉजी से इंप्रेस होकर भाजपा से जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं उसको निगेट करना चाहूँगी कि कोई मन से आइडियोलॉजी से इंप्रेस, को आइडियोलॉजी बची ही नहीं है, उससे इंप्रेस होकर कोई नहीं जुड़ रहा। इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से सभी की फाइलें खुलवा दी हैं, डरा दिया, धमका दिया। और जो भी कांग्रेस या दूसरी पार्टी से जो लोग इनके पास जा रहे हैं उनका कोई खास फ्यूचर नहीं है। अगर आप अपने प्रदेश में ही देख लीजिए, अगर जब सीएम चुना, क्या इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना दिया? नहीं, उन्होंने मोहन यादव जी को सीएम बनाया। तो कोई खास किसी का भविष्य नहीं है। ये बस कांग्रेस को कमज़ोर करके, विपक्षी शक्तियों को कमज़ोर करके एक ऐसे लंगड़ाते हुए लोकतंत्र की
तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें बस एक पार्टी का वर्चस्व हो। और वो जैसे अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अगर आप पीएम केयर फंड का मामला खुलता है तो सबसे ज्यादा बौखलाई हुई भाजपा है कि अगर वो सत्ता में 2024 में नहीं आती है तो इनके कौन सी पोलें खुलेंगी, उससे घबरा कर ये छोटे छोटे नेताओं के सामने भी घुटने टेक रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार वो सत्ता में वापस आ सके। ठीक है, घुटने टेक रहे। आपके पास पुनः होंगी। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी। चर्चा पहले कमलनाथ जी की लगातार चल रही थी। कमलनाथ जी ने साफ कर दिया है कि वो भाजपा में नहीं जा रहे, लेकिन नकुल नाथ जी और उनकी पत्नी प्रिया नाथ जी की भाजपा में जाने की अटकलें अभी भी बनी हुई है। जी धर्मिष्ठा जी, ये तो भाजपा को तो एक लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश से 29 सीट लेना है। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद जो राजनीति के सिद्धांत है उस पर काम करेंगे। बिल्कुल। अब सवाल है कि कांग्रेस में जो अनुशासन होना चाहिए वो बचा नहीं, कोई शीर्ष नेतृत्व तो है नहीं, तो इसलिए सारे लोग अब अपने अपने मन के बयानबाजी कर रहे हैं। चूँकि कमलनाथ सीनियर नेता हैं, कमलनाथ पूंजीपति हैं, कमलनाथ ने ही जो 1.5 साल की सरकार चली यहाँ पे बनी तो उसमें उन्हीं का प्रयास था। लेकिन अब जब कमलनाथ की ही इस विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई और उनका शीर्ष नेतृत्व उन्हीं पे गुस्सा दिखाया, उनको अपमानित किया, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक जी वो कमलनाथ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने कहा कि ये कहीं भाजपा से मिले तो नहीं है। ये सारी बातें जो हुई तो कमलनाथ के मन में कहीं न कहीं पीड़ा रही होगी। और रही बात भाजपा में जाने की, तो बहुत सारे ऐसे दल के नेता हैं जिनके पिता कांग्रेस में है तो पुत्र भाजपा में है, तो इस तरीके से बहुत सारी उदाहरण हैं। तो नकुल नाथ भी जा सकते हैं। कमलनाथ के लिए चूँकि भाजपा के ही लोग जो प्रदेश कार्य समिति के लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया जी। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहीं न कहीं ये उनको लगा कि इनके आने से हम लोग उपेक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस कारण से भाजपा में जाने का भले इनका मन अभी न हुआ हो, लेकिन नकुल नाथ या उनकी जो पत्नी है उनको वो भाजपा में आने वाले समय में हो सकता है, ये अटकलें हैं। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति कौन से रंग दिखा दे। बिल्कुल सही कहा आपने। मंजरी जैन जी, फरहाना खान जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी और रामानंद द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और राहुल गांधी के करीबी रहे जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी। न तो कमलनाथ से रायशुमारी हुई, न ही उन्हें बताया गया और अचानक उन्हें बदलने का फरमान जारी हो गया। इससे भी कमलनाथ कहीं ना कहीं आहत हुए और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो जीतू पटवारी जी की कांग्रेस से के जो पोस्टर छपे हैं उससे कमलनाथ जी बिल्कुल गायब नजर आए। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बयानबाजी और अटकलों का बाजार गर्म है कि कमलनाथ नकुलनाथ भाजपा में शामिल होने वाले, अब देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीति और कितने तरह के रंग दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।